सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। जय माता दी दोस्तों, अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। देखिए, आज की जो वीडियो है वो है शारदीय नवरात्रि, जो कि 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है, प्रारंभ हो रही है। गुरुवार दिन है, गुरुवार 2024 में। तो चलिए आज मैं बताती हूँ आप सभी को पूजा विधि। तो सबसे पहले एक चौकी लेनी है और चौकी ऐसी जगह लगानी है ताकि 9 दिनों तक उस चौकी पर अच्छे से अच्छी जगह देख कर लगाइएगा, थोड़ी एकांत जगह पर, क्योंकि पूजा पाठ जो होता है वो एकांत जगह पर ही किया जाता है। तो एक चौकी लगानी है, चौकी पर लाल या गुलाबी रंग का आपको कपड़ा बिछा लेना है, साफ या तो नया है तो नया। उसके बाद माता की फ़ोटो या अगर आपके पास प्रतिमा है तो उसको पंचामृत से स्नान करा के माता को लाल या गुलाबी चुन्नी उड़ाकर आपको स्थापित करनी है। यहाँ पर मैंने फ़ोटो स्थापित कर दिया है माता की, और साथ में आपको गणेश जी की भी स्थापना करनी है। उसके बाद षोडश मातृका की भी आपको स्थापना अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 9 ग्रह की भी स्थापना आपको करनी है। तो अगर आपके पास 9 ग्रह का यंत्र है तो उसको स्थापित कर लीजिए, नहीं तो आप सुपारी पर भी स्थापित कर सकते हैं। कलश स्थापित करने के लिए आपको अष्टदल कमल बनाना है। अष्टदल कमल ये पूरे 9 दिन की पूजा होती है, माता सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं, तो अष्टदल कमल ज़रूर बनाया कीजिए। उसके बाद आपको ज्वारे बोने हैं, तो ज्वारे के लिए आप रेत या मिट्टी साफ एक दिन पहले से सभी तैयारियां आपको करके रख लेनी है। ज्वारे के ऊपर ही हमारे यहाँ पर बोया जाता है, और सही विधान यही है कि ज्वारे के ऊपर ही कलश की स्थापना की जाती है। ज्वारों के नीचे आप अष्टदल कमल बना सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे दीपक। दीपक आपको पहले ही प्रज्वलित कर लेना है, क्योंकि साक्षी होते हैं। दीपक के नीचे भी आप अष्टदल कमल बना सकते हैं, नहीं तो आप प्लेट पे स्वास्तिक बनाकर उस पर भी दीपक की स्थापना कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी मैंने तैयारी कर ली थी। जैसे पंच पल्लव अगर आपको नहीं मिलता है तो आप अशोक आम के पत्ते पर भी तिलक करके, और आपको जो आपका कलश है उसमें सुपारी, 1 का सिक्का, दूर्बा, चंदन, इत्र, रोली सभी आपको कलश में स्थापना कर देनी है, क्योंकि समस्त देवी देवता की स्थापना कलश में हो जाती है, तो उनका भी आवाहन करना जरूरी होता है कलश में, तो उनकी भी पूजा आपको कर लेनी है। सभी को रोली, चंदन, हल्दी से तिलक करेंगे। गणेश जी को, षोडश मातृका, नवग्रह को और माता जी को भी, और साथ में दीपक की भी। जो मैंने कलश पे नारियल जो स्थापित किया उस पर पहले से ही मैंने सभी स्वास्तिक बना दिया था। चुन्नी आपको चुंदरी लपेट दिया था, कलावा भी लपेट दिया था, पंच पल्लव पर तिलक भी कर दिया था, और जो आप ये ज्वारे बोए जाते हैं उन पर भी तिलक कर दिया था। ये सारी चीज़ें दिखाओ तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है। और जो भी नवग्रह हैं उनको सभी को वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा दूंगी। तो शारदीय नवरात्रि पे माता पालकी पर सवार होकर आ रही हैं। जब भी नवरात्रि गुरुवार को प्रारंभ होती है तो माता डोली या पालकी पर सवार होकर आती हैं। गणेश जी को यहाँ पर दूर्बा मैंने चढ़ा दिया, अब चढ़ाएंगे पुष्प। तो देखिए, माता जी को गुड़हल का फूल बहुत अधिक प्रिय है। अगर आपको मिल जाता है तो गुड़हल के फूलों की माला भी आप माता को पहना सकते हैं, और नहीं मिलता है तो किसी भी फूलों की माला आप पहना सकते हैं माता को। यहाँ पर मैंने गुड़हल का फूल, सबसे पसंदीदा गुड़हल का फूल माता को मैंने चढ़ा दिया है। इत्र लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। गणेश जी को आप जनेऊ में या कलावे पर इत्र लगाकर समर्पित कर सकते हैं। माता को भी इत्र लगाएंगे। नवग्रह सभी को कलश में मैंने पहले ही इत्र डाल दिया था, लेकिन ऊपर से भी इत्र मैंने लगा दिया है। अगर आप माला जाप करते हैं तो माला भी आपको पूजा की चौकी पर जरूर रखना है। और उसके बाद अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उनको भी आपको चौकी पर स्थापित करना है। दुर्गा चालीसा अगर कुछ नहीं करते तो दुर्गा चालीसा रख सकते हैं। जो भी आप पाठ करते हैं वो पुस्तक भी आपको चौकी पर रख लेनी है। अब करेंगे हम भोग समर्पित।
तो यहाँ पर माता को श्रृंगार भी ज़रूर चढ़ाएगा। श्रृंगार में अपने लिए भी कुछ चीज़ें ज़रूर रखिएगा। और माता को सिंदूर भी आपको ज़रूर चढ़ाना है। उसके बाद भोग में आप मौसमी फल ले सकते हैं। माता को बतासा, लौंग, इलायची का भोग बहुत अधिक प्रिय है। साथ में एक बीड़ा, अगर पान का बीड़ा मिल जाता है तो वो भी बीड़ा भी आपको ज़रूर माता को समर्पित करना है। चाहे तो आप डेली पूरे 9 दिन समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आपको पहले दिन और अष्टमी के दिन और महानवमी पर समर्पित ज़रूर कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। नहीं तो डेली भी समर्पित कर सकते हैं। नहीं तो बतासा और लौंग, इलायची का भोग आपको ज़रूर लगाना है। साथ में ड्राई फ्रूट का लगा सकते हैं, मौसमी फलों का भोग लगा सकते हैं। डेली माता को प्रिय भोग हैं वो भी मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। अलग अलग भोग पकवान बनाकर भी आप भोग माता को लगा सकते हैं। पूजा हो गए, अब उसके बाद हम करेंगे कपूर से आरती। आप चाहें तो घी से भी आरती कर सकते हैं। और डेली अगर आपके उपला मिल जाता है, गाय का उपला, कंडा जिसको बोलते हैं, अगर मिल जाते हैं तो उससे अगियारी भी आपको डेली पूरे 9 दिन आपको ज़रूर करनी चाहिए। उसके बाद आरती को कर देंगे ठंडा, फिर आरती माता को देंगे। उसके बाद सभी घरों, पूरे घर में आपको घुमानी है और सभी सदस्यों को आरती देनी है। माता से क्षमा याचना करनी है और दक्षिणा आपको ज़रूर चढ़ाना है। दक्षिणा ज़रूर आप चढ़ाइएगा। तो ये ही बहुत सरल और आसान पूजा विधि मैंने बताई है। आप चाहें तो देखिए कई जगहों पर ज्वारे अलग से बोए जाते हैं, तो आप अगर आपके अलग आप बोना चाहते हैं, लेकिन सही विधान यही है कि ज्वारे के ऊपर ही कलश की स्थापना करनी चाहिए। नीचे आप अष्टदल कमल, जो ज्वारे के नीचे अष्टदल कमल बना सकते हैं। और जो आपने ज्वारे का जो पात्र है उस पर भी आपको वस्त्र रूपी कलावा ज़रूर बांध देना है, तिलक ज़रूर कर देना है। तो ये पूजा विधि आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। चलिए मिलती हूँ अगली हेल्पफुल वीडियो के साथ। जय माता दी।